Now 6.1 related rates class 12th. In our previous video we have already discussed 6.1 some questions, but now in this video we will discuss some important question of 6.1 like question number 8. Question number 8 exercise 6.1 NCERT. Question is given, एक spherical balloon है, a spherical balloon in which जो उसमें गैस भरी जा रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से भरी जा रही है। अब लगातार अगर हम गैस भरें स्फेरिकल बैलून में तो बैलून बड़ा होता जाएगा। अब बैलून बड़ा हो रहा है तो रेडियस भी बड़ा होगा उसका, तो तुम्हें वही dr/dt निकालना है, dr/dt। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है ना, सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो लगातार हम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गैस भर रहे हैं उस गुब्बारे में, स्फेरिकल गुब्बारा है वो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv/dt टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और रेडियस गिवन है 15। तो dv/dt किया 4/3 पाई कांस्टेंट होता है, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, साथ में dr/dt आएगा। वाई बिकॉज है आर में, कर हम टी में रहे, तो साथ में इम्प्लिसिट रूल लगेगा ना, dr/dt साथ में। अब dv/dt 900 है, 900 ये रहा, dv/dt पुट कर दिया यहाँ, आर 15 है तो आर की जगह 15 पुट कर दिया, dr/dt निकालना है। तो ये सारा इसके अपॉन में आ जाएगा 900 के, तो 15 से 900 को काटो 60, फिर 15 को काटोगे 4 से 4 गया, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से रेडियस चेंज होगा। dr/dt क्या आएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एक सीढ़ी है, ये दीवार है और उसके सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है ऐसे 5 मीटर की। तो तुमने देखा होगा घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर सीढ़ी इस तरीके से रखी हुई है, अगर हम सीढ़ी को यहाँ से खींचे तो हाइट ऐसे नीचे आ जाएगी ना सीढ़ी। फिर से देखो, एक ये दीवार है और एक इस पर ऐसे सीढ़ी रखी हुई है, तो अगर हम सीढ़ी को अलोंग द ग्राउंड अगर पुल करें इस तरफ तो ये नीचे आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अ लैडर, फुट ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं, तो कितनी तेज़ी से ये नीचे आएगा, इसकी वॉल की हाइट कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी वो निकालनी है, ठीक है। 5 मीटर की सीढ़ी है, लैडर का मतलब सीढ़ी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक x मान लो, ये बॉटम हो गया इसका फुट ऑफ लैडर, और y इसकी हाइट हो गई, दीवार की हाइट y। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें, x² + y² 5 है, ये 5 मीटर की सीढ़ी है, टोटल 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, x² का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx/dt आएगा, y 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड है ना, पर सेकंड, जहाँ भी टाइम बोला वहाँ पे हम क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो x² का 2x, साथ में dx/dt, y² का 2y, साथ में dy/dt, ठीक है, और 25 का 0 आ गया। dx/dt की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4x, 4x इस तरफ जाके माइनस हो गया, -4x, 2y इसके अपॉन में 4x/2y। अब देखो x4 है, तो x4 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x² + y² 25 है ना, तो x की जगह 4 पुट करो, देखो x की जगह 4 पुट करोगे तो 16, y² 25, y² 9 आ गया, y 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3। तो देखो तुम्हारा जो dy/dt आया था वो क्या आया था, dy/dt -2x/y, यही आया था ना, -2x/, x की जगह 4 रख दो और y की जगह 3 रख दो, x4 और y 3, तो 4 2 ज़ा 8, -8/3 आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब वॉल की हाइट डिक्रीज़ कर रही है, ये वॉल है और ये सीढ़ी है, तो अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये नीचे आएगा और -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आएगा वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, 6y(x³ + 2, ये इक्वेशन है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है वो पॉइंट, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। कर्व में ये पॉइंट जो है ना P, वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे
the point is moving on the curve in such that y coordinate is changing 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है y का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना तेज़ी से चेंज हो रहा है x के कोऑर्डिनेट के कंपैरेटिवली। ठीक है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम फास्ट चेंजेस एट 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। यानी ये गिवन है क्वेश्चन में dy/dt 8 dx/dt। आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आरडी शर्मा में, उसमें कई बार कहीं पे थ्राइस दिया हुआ है, कहीं पे ट्वाइस दिया हुआ है, कहीं पे सेम रेट बोला हुआ है। इसमें एनसीईआरटी में 8 टाइम्स दिया हुआ है। अगर थ्राइस दिया हुआ है तो dy/dt 3 dx/dt हो जाएगा, ट्वाइस दिया है तो dy/dt 2 × dx/dt। इसमें 8 टाइम्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो y का कोऑर्डिनेट है ना ऐसे मूव कर रहा है कि सच दैट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। dy/dt इज गिवन 8 टाइम dx/dt। अब देखो कर्व की इक्वेशन ये है, हमें पॉइंट निकालना है pxy, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो y का dy/dt x³ का 3x² dx/dt साथ में आएगा क्योंकि है x में कर हम t में रहे, 2 का 0। तो dy/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो dy/dt जो है ये रहा dy/dt, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये 8 dx/dt पुट कर दिया। dx/dt से dx/dt कट गया, 8 6 जा 48 इक्वल टू 3x², x² 16 आ जाएगा, 48/3। x ±4 आ रहा है, x क्या आ रहा है +-4। तो एक बार x4 रखना है। कर्व की इक्वेशन ये है 6y x³ + 2, तो x की जगह 4 डालोगे, 4 का क्यूब 64 + 2 66, y 11 आ गया। तो एक तो पॉइंट ये आ गया 4 और 11। दूसरा जब x -4 डालेंगे तो -4 का क्यूब 64 + 2 -62, y आ जाएगा -62/6 -31/3। तो दूसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो इसमें पॉइंट फाइंड आउट करना था और ये बोला हुआ था कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कर्व के ऊपर, इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना तेज़ी से चेंज हो रहा है x के कंपैरेटिवली, यानी dy/dt 8 टाइम्स एज dx/dt। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, थ्राइस भी दे सकते हैं, ट्वाइस भी, वो देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, डायमीटर ऑफ स्फेयर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर है 3/2 2x + 1, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 3/2 है तो 3/4 हो जाएगा, हाफ ऑफ 3/2। रेडियस ही आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू, विद RTX, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बोला हुआ है। यहाँ टाइम वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ बोला हुआ है क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में विद रिस्पेक्ट टू x है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई, r की जगह क्या डाल देंगे, ये r रेडियस है, ये 3/4, तो 3/4 2x + 1 का क्यूब, r³ होता है ना, तो r तो हमारा ये है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2x + 1 का क्यूब। 3 27 को काट दो, 4 से 16 को काट दो, तो ये कितना आ जाएगा 9/16 पाई, 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। नाउ विद रिस्पेक्ट टू x बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो dv/dx करेंगे, तो देखो 3 है पावर में, तो 3 आ गए, एक पावर कम हो जाएगी 2x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर d/dx ऑफ अंदर वाले का भी करते हैं ना, 2x + 1 होल पावर में कैसे करते हैं, पावर आ गए, एक पावर कम, ठीक है, और फिर अंदर वाले का भी 2x + 1 का, तो 2x + 1 का करोगे तो 2 आ जाएगा, x का 1 1 का 0, 2 से काट दिया, 16 पे कैंसिल आउट किया, ये आ रहा आंसर 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कह रहा है कि जो देखा होगा तुमने कई जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो अगर कोई ट्रक जो है वो रेत लेके आता है, रेत बालू, ठीक है, रेत लेके आता है, और वो ट्रक अगर रेत को वहाँ पे गिराता है, पलटाता है, तो कॉनिकल शेप बनती है ऐसे, है ना, ऐसे बन जाती है, या पिरामिड शेप बन जाती है। कहीं भी देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या आप रेत लेके कोई टैंक वो आ रहा है, अगर कोई ट्रक आ रहा है रेत लेके और वहाँ पे इस तरीके से रेत को गिराता है, तो वो ऐसे पिरामिड शेप में, तो वो ये कह रहा है कि जो पाइप से जो है लगातार रेत गिर रहा है, सैंड, द सैंड इज़
falling on the ground, sand is falling on the ground and making a cone in such that height of cone is 1/6 of radius of base. क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट जो है ना कोन की वो 1/6 ऑफ आर के रेडियस के इक्वल है. द फॉलिंग, इसमें क्वेश्चन पर एक लाइन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है. फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, और हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ, हाइट गिवन है 1/6 आर, और पाइप से लगातार सैंड गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से. dV/dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है 12 से. अब लगातार गिरता जाएगा अगर रेत, तो हाइट ऊंचा होता जाएगा ना. वो लगातार अगर रेत गिर रहा है पाइप से तो वो ऊंचा होता चला जाएगा. तो हाइट दिया हुआ है 1/6 आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6h. तो उसने ये बोला हुआ है dH/dt निकालने के लिए कि फाइंड द रेट ऑफ एट विच हाइट इज़ इंक्रीज व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर. हाइट इज़, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो v dV/dt, पहले आप क्या करो, देखो r की जगह 6h डाल दो, तो 6h का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से काटोगे 12 पाई एच क्यूब आ जाएगा. वॉल्यूम आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब. अब dV/dt करेंगे, dV/dt 12 पाई एच क्यूब का 3h स्क्वायर, साथ में dH/dt है, h में कर हम t में रहे तो साथ में dH/dt. 12 पाई कांस्टेंट हो जाएगा. dV/dt की वैल्यू है 12 पाई 3, h की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिया. dH/dt ये सारा का सारा अपॉन में आ जाएगा 12 के, तो 12 से 12 कट गया, 4 3 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा. सॉरी यहाँ क्यूब है, सेंटीमीटर पर सेकंड. तो 6.1 एक्सरसाइज फ्रॉम NCERT इज़ नाउ कंप्लीटेड. सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है. इसको समझ कर एक बार 6.1 ट्राई टू डू योर सेल्फ. 6.1 ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वाली वीडियोस में है, ठीक है. इसमें तुम्हें ये देखना है कि क्या चीज़ दे रखा है, गिवन क्या है, क्या चीज़ चेंज हो रहा है और क्या हमें निकालना है, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर. सो इसमें इतना ही है. थैंक यू वेरी मच.